दिस इज शुभम कुमार। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआईएस पर स्कोरिंग सीट पे। जो गाइज हम लोग अपने कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉय हो गया उसका वीक का स्कोरिंग क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, उनको कितना टास्क प्लान हुआ था, उन्होंने कितना कंप्लीट किया हुआ है, उनका जो नेगेटिव प्लांट चल रहा है, परसेंट वर्क चल रहा है, वो कितना चल रहा है, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डायनेमिक है, यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे स्कोरिंग चेंज होता है। आप वीक चेंज करोगे तो यहाँ पे वीक भी चेंज हो जाएगा। वीक 7 आप देख सकते हो यहाँ पे 7 अप्रैल टू 20 अप्रैल 2025। तो गाइज यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एकदम ही डायनेमिक। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज शुभम कंसल्टेंसी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको गूगल सीट से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगा, वो चाहे डेलीगेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गया, एफएमएस हो गया, आईएमएस हो गया, पीएमएस हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एमआई से स्कोरिंग हो गया। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें बनवाना, अपने कंपनी को पेपर से डिजिटल पे उतारना, तो गाइस आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कैसे, मोर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। या वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बैक टू द वीडियो पे हम लोग चलते हैं। जो हमारा इस वीडियो का मुद्दा है, मुद्दा यही है कि हम अपने एम्प्लॉय का जो वर्क है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कितना वर्क कर रहा है, उसको कितना टास्क असाइन हो रहा है पूरे कंपनी में, और वो कितना कंप्लीट कर रहा है ऑन टाइम, कितना कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो गाइस ये है एमआईएस सिस्टम, एमआईएस स्कोरिंग सीट। यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग है आपकी एम्प्लॉय का। फॉर एग्जांपल एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीक का ऑप्शन है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीक का ऑप्शन है, यहाँ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। तो हम लोग वीक कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी वीक को, जैसे अगर हम 7 अप्रैल टू और एंड 12 अप्रैल 2025, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है। यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे चूज करेंगे यहाँ पे डेट चेंज होगा। जैसे कि अगर हम वीक 6 पे चलते हैं तो ये थोड़ा सा बैक हो जाएगा 1 वीक पहले। देखो यहाँ पे 31 मार्च टू 5 अप्रैल। तो आप जब से कहोगे तब से हम आपके सारे सीट का स्कोरिंग निकाल सकते हैं। तो अभी हम वीक 7 पे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका आज ईएम लेना है, आज आपकी मीटिंग है, ईएम मीटिंग है एम्प्लॉय के साथ, तो आपको सिंपली इस डैशबोर्ड को ओपन करना है उनके सामने। एंड यहाँ पे आपको वीक शो करना है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ वीक 7 है, 7 अप्रैल टू 12 अप्रैल। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है एक एम्प्लॉय का नेम। ये एम्प्लॉय क्या है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे केआरए और केपीआई डिफाइंड है, यहाँ पे बेंचमार्क भी डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे इनके पास जो करंट जो प्लान्ड टास्क था वो 13 था, उन्होंने कितना कंप्लीट किया, टोटल 13 कंप्लीट किया। लेकिन जो 13 था उसमें ऑन टाइम कितना था, ऑन टाइम केवल 12 था। तो उनका -7.69% यहाँ पे आ रहा है निकल करके, ठीक है। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग डूअर का सिलेक्ट करके, जैसे कि अजय सिंह है, तो अजय सिंह का देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एक मुनीष जी है, तो मुनीष जी ने 21 इनको भी असाइन हुआ था, इन्होंने 21 पूरा कंप्लीट किया है। और जो 21 है इन्होंने ऑन टाइम कंप्लीट किया है। और गाइज इस स्कोरिंग सीट की क्यों कंपनी में नीड है, क्योंकि जो हम लोग ईयरली ये स्कोरिंग निकाल के देंगे आपको, तो आप उस ईयरली स्कोरिंग के बेस पे आप अपने कंपनी में जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है अप्रैल में, वो आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। और ये सही समय है। अगर आप इस वीडियो को अभी अप्रैल में देख रहे हो तो आपके पास एकदम सही समय है, अभी आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने कंपनी में, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट अप्रैल में जो इंक्रीमेंट आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज ये था वीकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको कंपनी वाइज भी आ रहा है कि टोटल कंपनी में कितने वर्क थे इस वीक में। 47 इस वीक 7 अप्रैल से 12 में कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई थे उनके पास टोटल जो प्लांट था वो 46 था। 43 उन्होंने किया, और 43 उन्होंने जो किया उसमें से 41 यहाँ पे ऑन टाइम किया है। तो ये एक कंपनी वाइज में सबको मिला करके एक स्कोरिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और स्कोरिंग पे। नेक्स्ट यहाँ पे मंथ वाइज स्कोरिंग है। अब मान लो इस वाले डूअर को आपको मंथ मार्च का देखना है, तो मार्च में इनका टोटल जो था ये उसका एवरेज निकल रहा है, ठीक है। एवरेज इनको प्लान हुआ था 10, जिसमें से उन्होंने 9 कंप्लीट किया। लेकिन जो 9 था उसमें से ऑन टाइम भी टोटल 9 कंप्लीट किया है। और यहाँ पे आपको टोटल जो मार्च था उसका टोटल जितने भी एम्प्लॉई है कंपनी में, उन सारे एम्प्लॉई को मिला करके टोटल 120 करंट, मतलब
प्लान्ड हुआ 120 टास्क, उन्होंने 107 कंप्लीट किया, और जो 107 कंप्लीट हुआ उसमें से कितना उन्होंने ऑन टाइम किया, 85। तो गाइज अगर हो सकता है इस वीडियो में आपको बहुत सारे टर्म नहीं समझ में आ रहे हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा, हम वहाँ पे आपको बता देंगे ये सीट कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, वो सारा चीज़ हम लोग मीटिंग पे कनेक्ट करके बात कर लेंगे। ठीक है। अब हम इसको जैसे जैसे अप्रैल में देखते हैं, तो अप्रैल में हमारा ये देखिए कंपनी का टोटल प्लान था 24, 23 हुआ, 23 में से 15 ऑन टाइम हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं केपीआई डिफाइंड परसेंट वर्क नॉट डन, ठीक है, एंड यहाँ पे है परसेंट वर्क नॉट डन ऑन टाइम, ठीक है, डन है। यहाँ पे देख सकते परसेंट डन नॉट, जो -4% टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं, और जो कंप्लीट हुए हैं उनमें से -35% टास्क ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल वर्क शुड बी डन, ऑल वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। जो 24 टाइम्स था उसमें जो 23 टास्क है वो डन हुए हैं, लेकिन उनमें से जो 23 में से 15 टास्क ही ऑन टाइम डन हुए हैं। आप यहाँ पे KRA और KPI भी अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप हमसे संपर्क कीजिए, तभी आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो अब हम अप्रैल का देख लेते हैं, अभी लेटेस्ट अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 25। अप्रैल में अभी टोटल इतना देख सकते हैं, अप्रैल में टोटल रजनी बघेल के पास इतना आ चुका है, एंड उनका जो मंथली जो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई उनका ये है, ठीक है। वीक लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे 24 फरवरी को वीक 1 लिया है। ये इनका जो स्कोरिंग सीट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। आप कहोगे 1 अप्रैल से स्टार्ट करने का, आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कंडीशन है इसके पीछे कि हमने क्यों 24 फरवरी से कनेक्ट किया है, तो ये हम तभी बताएंगे जब आप हमसे कनेक्ट करेंगे ये सिस्टम बनवाने के लिए, और एकदम बेस्ट है ये सिस्टम। आप जैसे ही यहाँ पे जैसे कि अगर आपको ये याद रखना है तो यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है कि वीक 7 में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 में अगर मुनीष जी का ये था, ये आपको सेव करना है, ठीक है। तो सिंपली आप सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है स्क्रिप्ट, आप देख सकते हो। अब ये ऐसे ही सेव हो गया है बैकएंड में। अब आप कभी भी कहोगे कि वीक 7 का हमको मुनीष जी का निकाल के दिखाइए जो 7 अप्रैल को 12 अप्रैल के बीच में उनका क्या स्कोरिंग था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली निकाल करके दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है। आप 3 मंथ्स का स्कोर चाहिएगा आपको तो 3 मंथ्स का दे सकते हैं, 1 ईयर का चाहिए आपको तो 1 ईयर का दे सकते हैं, 5 मंथ्स का चाहिए तो हम आपको 5 मंथ्स का भी अवेलेबल करा सकते हैं। गाइज ये एक बेस्ट स्कोरिंग सीट है, अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री करने लगेंगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड अभी भी मैं आपको बता दूं अगर आपको कुछ बनवाना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।